आज हम राजस्थान की ऐतिहासिक भूमि चित्तौड़गढ़ में हैं और यहाँ पर स्थापित पद्मिनी आर्ष कन्या गुरुकुल पिछले दिनों से नए सिरे से शुरू किया गया है। आप सभी जानते हैं वैदिक मिशन मुंबई के अध्यक्ष और आर्य समाज के प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान डॉक्टर सोमदेव जी आचार्य, उनके निर्देशन में इस गुरुकुल को पुनः संचालित किया गया है। लगभग 6 महीने का समय हुआ है और 6 महीने में यहाँ जो बेटियाँ पढ़ती हैं उनमें छोटी छोटी जो बेटियाँ हैं उनके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो बेटियाँ क्या सीख रही हैं, किस प्रकार जो है वो यहाँ संस्कार ग्रहण कर रही हैं या विद्या ग्रहण कर रही हैं। कहीं वो योग दर्शन या अष्टाध्यायी इनके कुछ सूत्रों को भी याद कर रहे हैं या किसी अन्य प्रकार की पढ़ाई की जा रही है। पद्मिनी आर्ष कन्या गुरुकुल चित्तौड़गढ़ की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी बेटियों के लिए ये आर्ष शिक्षा कितनी आवश्यक है। हमारे साथ छोटी छोटी बहनें हैं, हम उनसे उनका नाम भी जानेंगे और वो क्या सुनाना चाहते हैं ये भी हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं इनसे, हाँ एक बहन छोटी, उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? अंतिम। अंतिम नाम अंतिम है, लेकिन सबसे पहले उनका नंबर आया है। अंतिम, आप क्या सुनाएंगे? योग दर्शन के सूत्र सुनाएंगे, चलिए सुना दीजिए। अथ योगानुशासनं योगचित्तवृत्ति निरोध तदादेषु स्वरूपवस्थानं वित्ति सारूप्यमितरत्र वितयः पंचतयः क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रास्मितयः प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणानि विपर्य मिथ्याज्ञानम् आदौ तुल्यप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्ययालं न वित्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल निरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमि ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकस्यैर अपरामिष्ट पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुकाले अनुवच्चेदा तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस्तदर्थभावनं तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। एक बार अंतिम के लिए तालियां बजाओ सभी बच्चे। बहुत सुंदर जो है, अंतिम रुक नहीं रही थी, मैंने उनको रोक दिया। एक छोटी सी बेटी और हमारे पास, आपका क्या नाम है? अदिति। हाँ, अदिति। अदिति, वाह। आप क्या सुनाएंगे? योग दर्शन के। हैं? योग दर्शन के सूत्र, चलिए सुनाइए। अथो योगानुशासन योगचित्तवृत्ति निरोधः तदादेष्टु स्वरूपेवस्थानं वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा प्रमाणे पर्य विकल्प निद्रास्मृतयः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल निरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमि ईश्वर प्रणिधानात्वा क्लेशकर्म विपाकः अपनिष्ठः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुकालेन नवच्छेदा तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम्। ठीक है, अदिति के लिए भी एक बार तालियां बजाएंगे सभी बच्चे। मेरे पास एक छोटी सी और बहन है। आपका क्या नाम है जी? पायल। पायल, तो पायल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप क्या सुनाना चाह रहे हैं अभी? हाँ, ऊँची आवाज़ में बोलो, थोड़ा बोलो। अष्टाध्यायी के सूत्र। तो उससे पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये सिखाते कौन है? दीदी। दीदी। दीदी, नाम बताओ, पता है ना? बताओ। ऊँची आवाज़ में बताओ, ये तो मुझे नहीं सुन रहा, उनको कैसे सुनाई देगा बेटा? ऊँची आवाज़ में बताओ एक बार नाम। आचार्य। बताइए। नर्मदा जी। हैं? नर्मदा जी। हैं? क्या नाम है बताओ? नाम नहीं पता है? बताओ, आप बताओ नाम। आचार्य नर्मदा जी। फिर आप क्यों नहीं बता रहे? आपकी नाराजगी है उनसे कोई? चलो सुनाइए, सूत्र सुनाइए। विधि राधे चधे गुणः एको गुण विधि ना धातु लो अर्थ धातु के तिंगति च दीदी वेटा मलो नंतराह से मुख नासिका वस्नु नासिका तुल्य से शरणम नाचलो इदु दे दिया सनम प्रकीमत सोमा से निपात एका जनांगोत समुदोसा क्लासे तावना से उयऊ इदु तस सप्तम अथे दादा ददा पाद्यंत तरफ तो गह बहु गणा वतु दति संख्या स्नाता। रुकिए, इसके लिए भी तालियां बजाओ, पायल के लिए भी।
पायल ने जो है अभी अष्टाध्यायी के सूत्र सुनाए हैं, पर बहुत कम आवाज़ में सुनाया आपने, है ना। अगली बार आपको बहुत तेज़ बोलना है, ठीक है ना। बहनें जब तेज़ बोलेंगी तो दुनिया सुनेगी, ठीक है। अब हमारे बीच में और कौन है, हम उनसे भी अंतिम के साथ में कौन बैठे हैं। आपका क्या नाम है? कामिनी। आप क्या सुनाएंगे? अष्टाध्यायी के सूत्र। चलिए सुनाइए। वृद्धि राधे सदें गुणः एको गुण वृद्धि ना धातु लोपा आर्ध धातु के किंगति च धी धी वेटा मलोनंतराः संयोग मुख नासिका वचनो नुनासिका तुल्याश प्रयत्नं सवर्णं नाजलो इदुदे द्विवचनं प्रगृहम् अध समाचे निपात एकजना गोत संबुधौ साक्लशे तानाशे ऊयदुत स सत्यमर्थे दा दा दधा पाद्यंत वदे कस्मिन् तरप्तमपग बहु। ठीक है, बहुत बहुत आपको बधाई। इसके लिए भी तालियां बजाओ, कामिनी के लिए भी। और कौन कौन है हमारे पास बहनें? आपका क्या नाम है जी? सुभद्रा। सुभद्रा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपको कितने बजे उठाते हैं आचार्य जी? 4 बजे। उठ जाते हो? हाँ। हैं, जोर नहीं पड़ता? उठता थोड़ा बहुत पड़ता होगा। हाँ। उठ जाते हैं? हाँ। घंटी लगते ही उठ जाते हैं? हाँ। तो आप क्या सुनाएंगे? अष्टाध्यायी के सूत्र। चलिए सुनाइए। वृद्धि राधे शतें गुणः एको गुण वृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के किंगति च दीधि वेटा मलोनंतराः संयोग मुख नासिका वचन नु नासिका तुल्या स प्रयत्न सवर्णं नाजलो विदुदे द्विवचनं प्रगृहम् अध सोमासे निपात एका जनांगोत संबुधौ शकलश्यताव नासे ऊयौ विदुतौ च सप्तम यथे दादा द्वदा पाद्यंत वदे कस्मिन् तरप्तमपौगः बहुगणवतु दति संख्या स्नानता षड्दति च तक्तवतु निष्ठा। सुभद्रा के लिए भी तालियां एक बार बजाएंगे सभी बच्चे। हमारे पास एक और बहन बैठे, उनसे भी हम जानेंगे। आपका क्या नाम है जी? दिव्या। दिव्या, दिव्या आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप सुबह उठते हैं, जैसे बहन ने बताया 4 बजे उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? संध्या कितने बजे करते हैं और यज्ञ कितने बजे करते हैं? 7 बजे। 7:30 बजे संध्या का और यज्ञ करते हैं। तो कौन करवाता है व्यवस्था संध्या और यज्ञ की? हम अपने आप कर लेते हैं। तो आपको जो है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र याद हैं? मुझे पहले 2 मंत्र सुना दीजिए बस, ठीक है। आप भी बोलो सर। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम हिरण्यगर्भः समवतताग्ने भूतसजातः पतिरेकाशी सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब अपने लिए तालियां बजाएं। और कौन रहते हैं? आपका क्या नाम है जी? आशा। आशा। तो आपसे हम क्या आशा रख सकते हैं? ये आशा रख सकते हैं कि आप आर्य समाज की विदुषी बनेंगे, हैं, वेदों का प्रचार करेंगे। आप क्या सुनाएंगे? चलो अष्टाध्यायी के सूत्र चलिए सुनाइए। वृद्धि राधे सदे गुणः एको वृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के किंगति च धी वेविटा मलोनंतराः संयोगः मुख नासिक वचनो नु नासिका तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं नाजलो विदुदे द्विवचनं प्रगृहम् अधसो से निपात एका जनांगोत समुदौ शाक सेतावनासे ऊयौ विदुतौ स सप्त अर्थे धादा द्वदा पाद्यंत वदे कस्मिन् नरक्तमपु बहुगणवतुडति संख्या स्नानता षड्डति च तवतु निष्ठा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा से भी हम ये आशा करते हैं कि वो आर्य समाज की विदुषी बनेंगी और वेदों के प्रचार को जो है अपने हाथों में लेकर के आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और बहन है, उनसे भी हम जानेंगे। आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, आपका क्या नाम है? पूनम। पूनम, आप क्या सुनाएंगे बेटा? मैं 10 नियम आर्य समाज के 10 नियम। हाँ तो ठीक है, अंतिम आप थोड़े पीछे हो जाओ, दीदी का उसमें चेहरा दिखने दो। ये अब जो है पूनम हमें आर्य समाज के 10 नियम सुनाएंगे, और जिनको आर्य समाज का मैनिफेस्टो भी कहते हैं। आर्य समाज किन मुद्दों को लेकर के, किन भावनाओं को लेकर के, किन उद्देश्यों को लेकर के काम करता है, वो अब हम बहन पूनम से सुनेंगे। महर्षि दयानंद ने जब आर्य समाज बनाया तो उसके नियम भी बनाए। वो नियम क्या हैं, 10 के 10 नियम, वो हम पूनम से सुनेंगे। ले पूनम सुनाओ।
आर्य समाज के नियम एवं उद्देश्य। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु और जन्म अंतर कारण आदि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्म अनुसार अर्थात सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करना चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना ये समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सब सर्वहित कार्य नियम पालने में सर्वहित कार्य स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, है ना। पूनम ने आर्य समाज के नियम बताए और जब वो छठा नियम बता रहे थे, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। दुनिया के किसी संगठन में किसी मत पंथ संप्रदाय या मजहब में चले जाइए, इतना व्यापक दृष्टिकोण और प्राणी मात्र की भलाई के लिए उसके परोपकार के लिए इस तरह का व्यापक उद्देश्य और व्यवस्था रखने वाला कोई संगठन दूसरा आपको दिखाई नहीं देगा। अब हमारे साथ कुछ बहनें और हैं। अंतिम आप इधर हो जाओ। अब आप रहते हैं, आपका क्या नाम है? आप नाम बताएं अपना। छोड़ना बेटा इसको, नाम बताओ। थोड़े आगे आ जाओ, उसमें चेहरा दिखना चाहिए आपका। आरती। आरती, देखो कितना अच्छा नाम है ना, आरती जो है। आप क्या सुनाएंगे? नज़दीक को, मन माइक को नज़दीक करो थोड़ा, आप नज़दीक करो माइक को। हाँ, अब बताओ क्या सुनाओगे? अष्टाध्यायी के सूत्र। अष्टाध्यायी के सूत्र थोड़ी ऊंची आवाज़ में सुनाना क्योंकि बारिश है ना, कम सुनता है लोगों को। सुनाइए। प्रीति राधे सदेन गुना एको गुण विति न धातु आद धातु के किंकतीश दी वेता मलोनंतराः संयोग मुख नासिका वष्णोनु नासिका तुल्यास प्रत सवनम नाचलो ईतु दे द्वेषणम प्रगृह अध सोमाचे निपाद एकाजनांकोत समुदौ साकलस्य तावनाश उयं वितुतोष सप्तमथे दादा जोधा तंतदे कस्मिन् सप्तमपोगः बहुगणवतु दति संख्या स्नान्ता सद्दति सदत्तु निष्ठा सर्वादिग्नि सर्वनामानि भाषादिक समासे बहुब्रीहो न बहुब्रीहो तृतीया समासे द्वंद्वेश विभाषा शशि प्रथम चरम त्यार पाठ कतिपय प्रेमाच पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराजरानि। ऐसे तो आरती तो शाम तक लगी रहेगी। आरती के लिए तालियां बजाएं एक बार सभी। आरती, आपकी उम्र कितनी है? आपकी आयु कितनी है? आप कितने वर्ष के हैं? 10 वर्ष के हैं। देखो छोटी सी बच्ची है 10 वर्ष की, और कितनी मतलब स्पीड में मैंने ही रोक दिया, वो नहीं रुकने वाली थी कल तक भी, है ना। और कौन है हमारे साथ? बहनें, आप रहते हैं इधर? हैं, हाँ। आपका क्या नाम है? सोनल। सोनल, आप क्या सुनाएंगे? संगठन सूत्र। हाँ, पक्का। आप आगे आ जाओ, आपका चेहरा उसमें दिखना चाहिए। संगठन की आज जहाँ पूरे देश को आवश्यकता है वहीं आर्य समाज को भी आवश्यकता है। संगठन सूक्त के कुछ मंत्रों का पाठ करेगी हमारी ये बहन। आपका नाम है सोनल। ले सुनाइए, पकड़ लो, मुँह के नज़दीक रखो, अब सुनाओ। ओम सं समेद्युवसे वृषनग्ने विश्वानार्य इडस्पते समेद्यसे सानो वसुन्याभर ओम शंगसध्वं शंगध्वजं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सशीतमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि ओम समानि व आकुति समाने हृदयानि व
समानम् अस्तु मनो यथा सुसहासति। तालियां बजाएंगे सोनल के लिए भी। अब एक और बहन हमारे साथ है, आपने तो सुना दिया ना, आप रहते हैं ना, एक छोटी सी बहन, आपका नाम क्या है? रीता। है? रीता। रीता, आप पकड़िए माइक। रीता नाम है या गीता? रीता। रीता, सुनाइए, आप क्या सुनाएंगे? हाँ, ऊपर करो माइक, मुंह के पास ले जाओ। हाँ, अब सुनाओ। विधिराधे सदेन गुण है एको गुण न धातु लोपार धातु के किन गति दी वेटा मलन संयोग है मुख नासिका वैष्णव नासिका तुल्यास्य परत्नम नम नाडलो इदु दे दिवसनम पगम अदे सोमा से निपात एकाजन ओत समुदल ताम नासे हुयो इदुत स सपना मथे दा 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 भादेंद्र वरे कस्मिन। आप भी लग गए हैं ना। तालियां बजाओ रीता के लिए भी। आपकी उम्र कितनी है? जोर से बताओ, आप कितने साल के हैं? 7 साल के? अरे 7 साल की छोटी सी बच्ची, देखो आप किस तरह से जो है वो सूत्र सुना रहे हैं, किस तरह से बच्चे जो है वेद के मंत्र सुना रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये गुरुकुल में पढ़ते हैं। इनको इनकी आचार्य जी जो है वो इसी रूप में तैयार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप घरों में बैठे हैं। आजकल जो है कोरोना काल में, लॉकडाउन की वजह से कहिए या कोरोना की वजह से बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। और शायद ही किसी परिवार में कोई बच्चा सुबह 7-8 बजे से पहले आजकल उठता होगा। ये बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठ करके इनकी पूरी दिनचर्या रहती है रात के लगभग 9:30-10 बजे तक। एक निश्चित दिनचर्या में बंधे हैं। इनके खाने का समय निश्चित है, इनके घूमने का समय निश्चित है, इनके पढ़ने का समय निश्चित है, इनका खेलने का समय निश्चित है। और वही अनुशासन जब ये बच्चे यहाँ सीखते हैं, जीवन में अपनाते हैं और समाज के अग्रणी बन करके इस समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। हमारे साथ शायद एक बहन और है जो जिनका नंबर नहीं आया अभी। कौन रहते हैं? आप रहते हैं ना? हो गया आपका? हो गया, सबका हो गया है। तो अब और कोई कुछ विशेष सुनाएंगे? चलो मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप लोगों ने ये जो सूत्र याद किए हैं कितने दिनों में याद किए होंगे? लगभग नहीं याद? कितने दिनों में याद किए? नहीं पता। आप कब से पढ़ रहे हैं गुरुकुल में यहाँ पे? कितने? 6 महीने। इसका मतलब 6 महीने से कम समय लगा है। पहले तो आए हो गए, फिर आपका 2-4 दिन 5 दिन मन नहीं लगा होगा, फिर धीरे धीरे लगा कि मन तो लगाना ही पड़ेगा, है ना? और फिर आपने याद कर लिया। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं रोकेंगे। हमारी ये छोटी छोटी बेटियां, ये बहनें, सिर्फ इसलिए मैं आपके सामने इन बहनों को लेकर के आया हूँ ताकि आप इस उदाहरण को देख सकें और आज गुरुकुलों की कितनी आवश्यकता और विशेष करके कन्या गुरुकुलों की कितनी ज़रूरत है, आप वो इस बात से समझ सकते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे आजकल डोरेमोन देखते हैं, छोटा भीम, इस तरह के कार्यक्रम देखते हैं, तो उस समय ये बच्चे अष्टाध्यायी और योग दर्शन के सूत्र याद कर रहे हैं, वेद के मंत्र याद कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति से जुड़ रहे हैं। तो आप भी यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारित हों, यदि आप उनको सिर्फ कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे और वो उनको पढ़ा लिखा करके सिर्फ विदेश भेज देंगे, तो वो पैसा कमाने की मशीन बनेंगे। उनको आप कार तो दे देंगे, यदि संस्कार नहीं देंगे तो आने वाले समय में वो आपकी सेवा नहीं करेंगे। बहुत से परिवारों को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे विदेशों में गए, वहाँ पैसा कमाने लगे और वो माँ बाप की हालत को पूछने वाले नहीं बने। तो यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी कोई सहारा बने, तो इन बेटियों को संस्कार देने के लिए गुरुकुलों में भेजिए। जो लोग गुरुकुलों में खुद नहीं अपने बच्चों को भेज सकते और उनका मन है कि वो गुरुकुलों में मदद करे, तो इन बच्चियों को गोद ले सकते हैं आप। उनके एक बच्ची का खर्च अपने पास से दे सकते हैं। इन गुरुकुलों को आप अपना सहयोग दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति जीवित रहे, हमारी सभ्यता जो है वर्षों काल तक इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, तो इन गुरुकुलों को आप अपना सहयोग कीजिए। मैं स्वामी आदित्य वेश, गुरुकुल चित्तौड़गढ़, राजस्थान से सिर्फ इसलिए आपके बीच में उपस्थित हुआ था कि पिछले 6 महीने से ये गुरुकुल पुनः प्रारंभ हुआ है और 6 महीने का रिज़ल्ट आप मोटा मोटा यहाँ देख रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जब यज्ञ करने बैठते हैं तो एक अलग तरह का वातावरण बन जाता है। बिल्कुल ऐसा मन करता है कि इनके पास बैठे रहें। ये छोटे छोटे बच्चे जब यज्ञ की तैयारी करते हैं, खुद फिर ये यज्ञ करते हैं, ये संध्या करते हैं, तो एक अद्भुत नज़ारा होता है। आप भी कभी ज़रूर आइए और विजिट कीजिए कन्या गुरुकुल चित्तौड़गढ़, राजस्थान की। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा हमारी इन बेटियों से ही कि वो शांति पाठ बोलेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बोलिए एक साथ ही। ओम
अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है ये बच्चों की उम्र छोटी है, किसी मंत्र को बोलने में या किसी सूत्र को बोलने में इनकी ज़ुबान की वजह से अशुद्धि हुई हो, या ये तुतला करके अभी थोड़ा बोलते हैं तो उसमें अशुद्धि हुई हो, उसके लिए इन बच्चों की ओर से मैं क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन इनके भाव, इनकी भावना अद्भुत है, उसके लिए मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी इन छोटे छोटे बच्चों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को भी सार्थक करेंगे। देखते रहिए मिशन आर्यावर्त। थैंक यू बहुत। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।